आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम को हम बोलते हैं स्वायत्त मदें, एकोमोडेटिंग आइटम को बोला जाता है समायोजित मदें। इसके पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में कितने अकाउंट होते हैं, जहां पर हमने ये डिस्कस किया कि करेंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। चालू खाता और पूंजी खाता को मिलाकर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन बनता है। अगर उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम अलग तरीके से क्लासिफाई करें तो फिर से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं स्वायत्त मदें यानी ऑटोनोमस आइटम, दूसरे को हम बोलते हैं समायोजित मदें यानी एकोमोडेटिंग आइटम। अब जो जितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है एक देश से दूसरे देशों के बीच में, उन सभी के विस्तृत रिकॉर्ड को, कंप्रिहेंसिव रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। लेकिन कुछ बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पर कुछ बेसिक फीचर हैं जिसके आधार पर उसको हम ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम एंड एकोमोडेटिंग आइटम। स्वायत्त मदें और समायोजित मदों में क्या अंतर है। तो अगर हम पहले मीनिंग देखें तो ऑटोनोमस आइटम हम बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम्स रिफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन which take place due to some economic motive such as profit maximization। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है उसका मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मोटिव। व्हेन अ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर प्रॉफिट मोटिव, अगर किसी एक देश का दूसरे देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन हो रहा है और लेन देन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उस ट्रांजैक्शन को, उस लेन देन को हम स्वायत्त मदें कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपने ये समझा कि स्वायत्त मदें उन सभी मदों को, उन सभी आइटम्स के लेन देन को कहते हैं जो एक देश का अन्य देशों के साथ आर्थिक ट्रांजैक्शन होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ लाभ कमाना होता है, विदाउट कंसिडरिंग द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अर्थव्यवस्था में हमारी क्या पोजीशन है, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें यहां पर कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लाभ के उद्देश्य से एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है तो उस ट्रांजैक्शन को, उस लेन देन को हम ऑटोनोमस आइटम कहते हैं। अगर हम एकोमोडेटिंग आइटम यानी समायोजित मदों को देखें, एकोमोडेटिंग आइटम्स रिफर्स टू ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस अकाउंट, ऑटोनोमस आइटम इन करेंट अकाउंट। यानी जब चालू खाते के घाटे या सरप्लस को ध्यान में रख के जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, यानी अगर घाटा है तो ऐसा ट्रांजैक्शन किया जाएगा कि उसको कवर अप किया जाए, पूरा किया जाए। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के मकसद से ट्रांजैक्शन हो एक देश का अन्य देशों के साथ, तो ऐसे लेन देन को हम समायोजित मदें यानी एकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं। दोनों में क्लियर हो गया। ऑटोनोमस आइटम में जब ट्रांजैक्शन होगा तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को नहीं देखना है, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के मकसद से, लाभ के मकसद से किया गया सभी लेन देन ऑटोनोमस आइटम होगा। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को देखते हुए उसको बैलेंस करने के लिए यानी अगर घाटा है तो बारोइंग होगा, अगर सरप्लस है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा। यानी जब इस बात को ध्यान में रख के हम ट्रांजैक्शन करते हैं कि इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा मकसद बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना है। जब इस मकसद से किया गया ट्रांजैक्शन एकोमोडेटिंग आइटम्स या समायोजित मदें हम उसको कहेंगे।
दूसरा है इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले डिफिनेशन में ही हमने ये डिस्कस कर लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति से इंडिपेंडेंट है, यानी वो घाटे में है, सरप्लस में है, उसको हम कंसीडर न करते हुए भी जो ट्रांजैक्शन करते हैं उनको हम ऑटोनोमस आइटम्स कहते हैं, यानी स्वायत्त मदे कहते हैं। यानी स्वायत्त मदों का बैलेंस ऑफ पेमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका यह मतलब हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति सिचुएशन को हम ध्यान में न रखते हुए जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसका मोटिव लाभ होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, उस सभी को हम ऑटोनोमस आइटम कहते हैं। लेकिन जो एकोमोडेटिंग आइटम है, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी एकोमोडेटिंग आइटम के जो ट्रांजैक्शन होंगे उनका मकसद ही बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना होगा। तो दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि ऑटोनोमस आइटम यानी स्वायत्त मदों में जो ट्रांजैक्शन होगा, जो लेन देन होगा, उसका मुख्य उद्देश्य लाभ होता है, जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाता। जबकि एकोमोडेटिंग आइटम यानी समायोजित मदों में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को समायोजित करने यानी एडजस्ट करने, बैलेंस करने के लिए जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम ऑटोनोम एकोमोडेटिंग या समायोजित मदे कहते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन बोथ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, तो ऑटोनोमस आइटम में हम अगर देखें तो करेंट अकाउंट के भी पार्ट हैं और कैपिटल अकाउंट के भी पार्ट हैं, जबकि एकोमोडेटिंग आइटम में सिर्फ और सिर्फ करेंट कैपिटल अकाउंट के कुछ पार्ट हैं। यानी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन बोथ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी जो स्वायत्त मदे हैं उसमें चालू खाते के भी मदे हैं और पूंजी खाते के भी मदे आते हैं, सम्मिलित होते हैं। जबकि ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो समायोजित मदे हैं, जो एकोमोडेटिंग आइटम्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीगत खाते यानी कैपिटल अकाउंट में ही पाए जाते हैं। यानी पूंजीगत खाते के ही अकाउंट से बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस किया जाता है। इसलिए एकोमोडेटिंग आइटम में जो आइटम्स हैं, जो मदे हैं, वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट की हैं, जबकि करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के जो मदे हैं वो दोनों शामिल होती हैं ऑटोनोमस आइटम्स में। अब ऑटोनोमस आइटम यानी स्वायत्त मदों को हम बोलते हैं एबव द लाइन आइटम्स। These items are also known as above the line item, यानी रेखा के ऊपर की मदें बोलते हैं इसको। यानी इसको एक और नाम से हम जानते हैं, जहां पर हम इसको बोलते हैं रेखा के ऊपर की मदें, above the line items। जो समायोजित मदें हैं यानी एकोमोडेटिंग आइटम है, उनको हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। बिलो द लाइन आइटम्स यानी रेखा के नीचे की मदें। तो इसका एक नाम आप और जान गए, ऑटोनोमस आइटम स्वायत्त मदों को रेखा से ऊपर की मदें, और समायोजित आइटम्स मदों को हम रेखा से नीचे की मदें कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, दोनों के उदाहरण क्या हैं। करंट अकाउंट के सभी मदें प्लस कैपिटल अकाउंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या हम कहेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ये सभी ऑटोनोमस आइटम की मदें हैं। अब देखो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करेंट अकाउंट का आइटम है, यूनिलेटरल पेमेंट एंड रिसिप्ट करेंट अकाउंट का आइटम है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट का आइटम है, या रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बाय इंडिविजुअल या बाय प्राइवेट सेक्टर, तो ये कैपिटल अकाउंट का मद है। इसका मतलब ऑटोनोमस आइटम में
वो सभी मदें आएंगी जिसका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कंसीडर में न रखते हुए जब ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन की डेफिसिट है या सरप्लस है, विदाउट कंसीडरिंग द सिचुएशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, इट्स कॉल्ड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन या ऑटोनोमस आइटम। स्वायत्त मदें वे मदें हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस बात का ध्यान में नहीं रखती हैं कि यह डेफिसिट में है या सरप्लस में है। ऐसे मदों को हम स्वायत्त मदे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, यानी दृश्य मदों का आयात व निर्यात। फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, आयात और निर्यात अदृश्य मदों का। यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक पक्षीय हस्तांतरण। देन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आपके देश में बाहर से निवेश हो रहा है, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा जो लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है, वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए नहीं लिया जाता है। इसीलिए इसको हम ऑटोनोमस आइटम में रखते हैं, या हम इसको कहते हैं कि ऑटोनोमस आइटम यानी कि एबव द लाइन आइटम। दूसरी तरफ एग्जांपल है कैपिटल अकाउंट का, एकोमोडेटिंग आइटम्स का। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट में है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा। बारोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, यानी अगर आपने उधार लिया है, वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है, IMF से उधार लिया है, या फिर आप किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से जो उधार लेते हैं, वो उधार जो बारोइंग है वो एकोमोडेटिंग आइटम में रखते हैं, क्योंकि वो जो उधार है अपने डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए लिया जाता है। या फिर सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड, सोने का खरीद और बिक्री सरकारों के द्वारा जो होता है। यानी ये जो ऑटोनोमस आइटम है वो ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से, और जो एकोमोडेटिंग आइटम है उनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, यानी भुगतान संतुलन को संतुलित में रखने के लिए जो कुछ भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम समायोजित मदें कहते हैं।